जैसे ही रघु ने चंपा की आत्मा को मुक्त करने के लिए गंगा में राख प्रवाहित की, अचानक हवेली में एक भयानक गूंज सुनाई दी। एक दूसरी आत्मा जो पहले से ही हवेली में कैद थी प्रकट हुई। वह चंपा का पति भैरव सिंह था। उसकी आत्मा क्रोध से जल रही थी। भैरव सिंह ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने चंपा को मुक्त कर दिया पर मुझे बांध दिया। अब मैं तुम्हें इस हवेली से जिंदा नहीं जाने दूंगा। रघु ने चौंकते हुए कहा, लेकिन तुमने चंपा के साथ अन्याय किया था, तुम क्यों भटक रहे हो? भैरव सिंह ने हंसते हुए कहा, यह हवेली शापित है। यहां आने वाले हर इंसान को मैं अपना गुलाम बनाता हूं। अब तुम्हारी बारी है, रघु। रघु ने अपनी बहादुरी से भैरव सिंह का सामना किया। हवेली में रखी पुरानी किताबों में उसने पढ़ा था कि ऐसे प्रेतों को केवल उनकी काली इच्छाओं को नष्ट करके हराया जा सकता है। भैरव सिंह ने अपने डरावने पंजों से रघु पर हमला किया, लेकिन रघु ने पास पड़ी चांदी की तलवार उठाई और आत्मविश्वास से कहा, भैरव, तुम्हारी लालच और बुराई का अंत यहीं होगा। लड़ाई के बीच चंपा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। उसने कहा, रघु, भैरव सिंह ने मुझे मारा, लेकिन मैं भी निर्दोष नहीं थी। मैंने अपने लालच में उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे धोखा दिया। इस हवेली की बर्बादी के पीछे मेरा भी हाथ है। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुम दोनों की आत्माएं लालच की वजह से फंसी थीं। रघु ने हवेली के अंदर बने एक पुराने अग्निकुंड में चंपा और भैरव सिंह की अधूरी इच्छाओं को नष्ट करने का निर्णय लिया। उसने उनकी लालच और पापों के प्रतीक वस्त्रों और गहनों को अग्निकुंड में फेंका। जैसे ही यह हुआ, हवेली कांपने लगी। चंपा और भैरव सिंह की आत्माएं क्रोधित हो गईं, लेकिन धीरे धीरे दोनों शांत होकर स्वर्ग की ओर विलीन हो गए। रघु जब हवेली से बाहर निकला तो गांव वाले खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर एक नई परछाई उभरी। यह परछाई चंपा और भैरव सिंह के बच्चे की आत्मा थी, जो अब भी हवेली में फंसी थी। रघु ने चौंकते हुए सोचा, क्या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई? रघु हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास जमा हो गए और खुशी से नाचने लगे, लेकिन रघु के मन में हलचल थी। वह बार बार उस दरवाजे की ओर देख रहा था जहां उसने परछाई देखी थी। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तूने तो भैरव और चंपा की आत्माओं को मुक्त कर दिया, अब चिंता किस बात की है? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, हवेली में अब भी कुछ है। मैंने एक बच्चे की परछाई देखी। क्या भैरव और चंपा का कोई बच्चा था? बुजुर्ग ने चौंक कर कहा, हाँ, चंपा और भैरव का एक बच्चा था जो बहुत कम उम्र में ही मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी हवेली में देखी नहीं गई।